बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये बचे हुए चावलों से मैं रेसिपी बना रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके चावल बच गए हैं तो कैसे आप ये शानदार सी रेसिपी बना सकते हैं और एक दफ़ा सबको हैरान कर सकते हैं कि आपने क्या कमाल किया। देखने में जितने ये टेस्टी चावल लग रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये मज़े के हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास 1 प्लेट चावल जो बच गए थे। चलें जी जल्दी से ये रेसिपी बनाते हैं। आप भी बनाइएगा, देखिएगा, खाने वाले अपनी उंगलियाँ तक चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गैस पे पैन रख दिया और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। जब देसी घी गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हम करेंगे इसकी भुनाई कम से कम 2 से 3 मिनट, ताकि कि लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद यहाँ पे मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट लग जाते हैं प्याज का गोल्डन कलर आते आते, क्योंकि चॉप प्याज पे टाइम लगता है गोल्डन कलर आते थे। यहाँ पे ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद मैंने टमाटरों को चॉप कर लिया है। तो अब हम टमाटरों को इसके अंदर मिक्स करके अब फिर से भुनाई करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है, ठीक है, प्याज में नमी आ गई है। तो अब हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पे हमारे पाउडर मसाले हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब मैं फिर से भुनाई करूँगी कम से कम 1 से 2 मिनट, ताकि कि जो मैंने पाउडर मसाले ऐड किए हैं ताकि कि उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पाउडर मसाले की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि कि हमारा ये जो मसाला है थोड़ा सा जूसी हो जाए, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है और ये भुनाई आपने हाई फ्लेम पे करनी है। मसाला हमेशा हाई फ्लेम पे ही करते हैं इसकी भुनाई। तो 3 से 4 अदर मैंने चॉप की हुई अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी है और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैंने लिया है केचप, जो कि हमारे चावलों को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पे केचप ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे मिक्स करती हूँ और इसकी थोड़ी सी और भुनाई करती हूँ, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, यहाँ पे ये ज़रा चेक करें, हमारा यहाँ पे मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल जो हमारे बच गए थे, ठीक है। और चावलों को ऐड करने के बाद हम इसमें कर लेते हैं मिक्स अच्छे से, ठीक है। और ये काम आपने ज़रा हल्के हाथों से करना है ताकि कि चावल टूटे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चावल कंप्लीट पके हुए हैं हमारे पास। ये कच्चे नहीं है कि अगर हम पकाएंगे तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। पके हुए चावलों को जब ऐसे पकाते हैं तो हल्के हाथ के साथ चम्मच को हिलाते हैं ताकि कि चावल टूटे ना। तो यहाँ पे देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे चावल मिक्स हो गए। तो अब मैं इनके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ये खुशबू और जायके के लिए और ख़ूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे धनिया मैंने ऐड कर दिया है। तो अब धनिया को भी इसके अंदर हम कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी हो चुकी है डन और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पे डिश बन के तैयार है। मैं कहती हूँ आप किसी को भी खिला लें, अगर वो आपकी तारीफ़ ना करे तो आप मुझे फिर कहना कि मैंने आपको अच्छी रेसिपी नहीं दी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, शानदार ये रेसिपी है। आज ही आप इसे बनाएं और इसे सबको खिलाएं और फिर आप मुझे बताइएगा कि सबको कितनी पसंद आई। तो चलें आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।